याद में ओम शांति। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राह्मण जीवन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है। तो देखिए, एक दो बातें बीच में हम पहले एक्शन प्लान करना चाहेंगे। एक्शन प्लान का अर्थ होता है होमवर्क। तो सबसे पहला होमवर्क पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए, सुन रहे सभी तो हाथ हिलाओ, कोई भी घूम रहे तो सबको इधर लेके आ जाए, इधर उधर अगर है। सबसे पहला होमवर्क हमें करना है कि मुरली क्लास में बैठकर सुनना है। देखिए, कोरोना काल आया था तो उस समय बाबा ने हमें एक सुविधा फैसिलिटी दी थी कि हम सेंटर पर नहीं जा पा रहे थे, तो बाबा ने हमारी पढ़ाई मिस नहीं होने दी, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी। पर वो एक समय था, अब वो समय गुजर गया। पर कई ब्राह्मणों ने एक नेचर बना लिया है, घर पर सोचते मुरली आ रही है वही हम सुन ले, ऑनलाइन सुन ले। तो देखिए, आप सबने पता है हम सबको कि पूरे भारत में मुरली क्लास का समय लगभग सुबह 6 से 8 के बीच होता है, लगभग मेजॉरिटी। तो उस समय बाबा कहते हैं मैं सारे सेंटर पर चक्कर लगाता हूं, कौन कौन गॉडली स्टूडेंट बैठे मुरली सुन रहे, सबको सकाश करंट देता हूं। तो हमें बाबा की क्लास में बैठकर मुरली का आनंद लेना है, घर पे ऑनलाइन नहीं। कई बाबा के बच्चे सुनाते हैं कि ऑनलाइन मुरली सुनते सुनते आलस्य हो गया। कई बोलते हम तो सब्जियां काट रहे हैं मुरली भी सुन रहे, घर में नाश्ता बन रहा है मुरली सुन रहे। कई तो इतना सो बोलते, बोले हम तो स्नान करते मोबाइल लगा लेते मुरली हो गई। तो मुरली का जो रस है, जो गायन है, गोपी जैसा आनंद, वो बाबा भगवान की क्लास में बैठकर जो हम 1 घंटा पौन घंटा संगठन में बैठते, उसका फल, उसका रस, उसकी शक्ति और उसकी भविष्य प्रारब्ध अलग है। तो आप में से कौन कौन आज ये होमवर्क पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए आज लेंगे कि मुरली ऑनलाइन रिवीजन आप कर सकते, पर बाबा की क्लास में बैठकर कितनी उनको चात्रक थी कि भगवान आज क्या कह रहे हैं, वो सुनने के लिए 2 ट्रेन बदलकर, मालगाड़ी और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बैठकर फिर आते थे मुरली सुनने। और आज तो एक ही शहर है, उसमें कितने से थोड़ा ही तो दूर होता है। शुरू में ज्ञान में जब निकले, एक शहर में 1 आध सेंटर होता था, अब तो कई सेंटर बाबा के हैं। तो जो सेंटर हमें नजदीक पड़ रहा है, तो सेंटर पर जाकर मुरली सुनने की जो रस है वो बहुत अलग होती है। तो आप सबने हाथ उठाया, ये हम पूरे ब्राह्मण जीवन का होमवर्क बता रहे, ठीक है। दूसरा, एक हमको परहेज रखना है। डॉक्टर कहते हैं ना, दवा तब असर करेगी
जब परहेज करोगे। ब्राह्मण जीवन में पूरा एक परहेज, एक रॉयल माया निकल गई है, सबकी जेब में है। क्या है वो? मोबाइल। साधन दिया है, बाबा ये नहीं कहते यूज नहीं करना। समय के साथ कई आपके कारोबार, बिजनेस, धंधे मोबाइल पे हो रहे हैं, आप यूज करिए। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं करना। सेवाएं मोबाइल पे चल रही हैं, कितने सारी मैसेज बाबा के हम देते हैं। तो साधन सिर्फ आवश्यकता, देखो जैसे अभी भी यूज हो रहा है, आपके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप बिजनेस के लिए यूज करिए, कोई आवश्यक काम है उसके लिए यूज करिए, पर उसको अपनी साधना, माना कई बाबा के बच्चे, नॉन बीकेस की बात छोड़िए, बाबा के बच्चे सुना रहे हैं, हम रात को नींद नहीं आ रही है इसलिए एक एक बज जाती है, दो दो बज जाती है, मोबाइल देखते रहते हैं और फिर अमृत वेला पर असर हो रहा है और फिर ऐसी स्टेज आती है डिप्रेशन में चले गए बाबा के बच्चे। अज्ञानियों की बात नहीं कह रहे। तो मोबाइल आज संकल्प ले, जितना आवश्यक है सेवा अर्थ, कारोबार अर्थ, बस। बाकी कई समझते हैं ये मनोरंजन का साधन है। तो बाबा ने कहा है, कई कहते हैं हम तो सारा दिन काम करके आते हैं ना, ये मोबाइल देख लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है। तो टीवी बंद करा दिया, सीरियल बंद हो गए, फिल्म नाटक बंद हो गए, ये मोबाइल में तो सब कुछ भरा हो गया। तो हमारी जो साधना है, बाबा ने कहा, एक मुरली में कहा है, मन मना भाव ही मनोरंजन है। सबसे बड़ा मनोरंजन क्या है? मन मना भाव। तो हमारी साधना है संपूर्ण पवित्र बनने की, कंप्लीट सारे विकारों को आत्मा से निकाल देना है। और मोबाइल जो हम देख रहे हैं, सारे विकार भरे पड़े उसमें। जो भी आप साइट देख रहे हैं, पता नहीं, या तो बोली बाली माताएं हैं, कितना यूज करते हैं, कोई करता है, आप में से करते होंगे आजकल। कौन कौन यूज करते हैं मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह? हाथ ऊंचा करें। नहीं, लिमिट में तो सभी यूज करते हैं ना, आता। पर आज क्या संकल्प लेना? मोबाइल हमारी साधना की शक्ति को खत्म कर रहा है। बाबा हमसे क्या चाह रहे हैं? बच्चे, ऐसी साधना हमें अभी करनी है क्योंकि हम संगम युग के अंतिम समय से गुजर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप सबको ज्वाला रूप योग करना है। और ज्वाला रूप योग बना एकाग्र। तो उस साधना तो हमारी दादियों ने किया ना, क्यों नहीं विनाश ज्वाला भड़क रही है? क्यों विनाश ज्वाला शीतल है? क्योंकि बच्चों का पुरुषार्थ शीतल है। जब सारे ब्राह्मणों का पुरुषार्थ ज्वाला स्वरूप होगा तो संगठन की ज्वाला की स्थिति से विनाश की ज्वाला भड़केगी। समझ रहे हैं आप बाबा ने क्या कहा? तो अगर हम मोबाइल का यूज अनावश्यक कर रहे हैं, माना हम अपनी आध्यात्मिक साधना शक्ति को क्या कर रहे हैं? खत्म। तो मीठे भाई बहनों, ये साधन हमारे लिए नहीं है, ये माया का रॉयल रूप का लास्ट के समय का पॉम्प है। क्या है? लास्ट समय का पॉम्प एंड शो। हमें इससे बचना है अगर बाबा के महान कार्य, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है। साधारण योगी बनना है तो फिर ठीक है, आप जितना देखना चाहे देखें। पर बाबा कह रहा है बच्चे, आज ही कहा ना, नर से नारायण बनने की पढ़ाई, इतना ऊंचा पद प्राप्त करना है। बाबा के महान कार्य, विश्व का नव निर्माण क्या करना, क्या है हमें?
विश्व परिवर्तन, विश्व का कल्याण, प्रकृति का परिवर्तन, तो इतना बड़ा काम जिसको करना है, हम भगवान के राइट हैंड बच्चे, तो उसके लिए मोबाइल उसकी आध्यात्मिक शक्ति को क्या कर रहा है, खत्म। इसलिए आज भट्टी में सब संकल्प ले, इसी दुनिया में रहना है या अपने राज्य में जाना है, क्या विचार है? तो जाना है तो पहले होगा विनाश, और विनाश का आधार है हमारी ज्वालामुखी तपस्या। तो जब हम ज्वाला भड़काएंगे तपस्या की, तब विनाश की ज्वाला भड़केगी और फिर अपना राज्य आएगा। तो उसके लिए ये जो वर्तमान समय रावण का रॉयल रूप का पॉम्प है, जिसने हमारी बुद्धि को भटका दिया है, मन आत्मा को विकारों से भर दिया है, वो हमारे मार्ग में कंप्लीट प्योर होने की साधना में क्या बन गया, दुश्मन बन गया अभी हमारा। क्योंकि कई बाबा के बच्चे इतने इसमें उलझ गए कि ऐसी अवस्था आ रही है, ज्ञान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, विषय विकार इसमें भरे पड़े सब आता है कि पता नहीं कौन सी साइट पे चले जाते हैं। तो बोले थोड़े समय मोबाइल देखा, दुनिया का आकर्षण हुआ, शादी कर ली, फलाने जगह चले गए, ओपन आपको बता रहे हैं। इसलिए ये चीज हमें केवल सेवा अर्थ, ऐसा नहीं फालतू के मैसेज भेज रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज। बाकी जो आज ये संकल्प लेते हैं, कई कहते दीदी बहुत सारी जानकारियां आती है, तो जानकारी आप पेपर में भी ले सकते हैं, मोबाइल में जानकारी नहीं, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे हमारी बुद्धि भटक रही है, बुद्धि खराब हो रही है। थोड़ी लिमिट तक इंफॉर्मेशन ठीक है जानकारी, पर बहुत ज्यादा आप देखते हैं ना कितना आता है फेक न्यूज, माना सब उसमें कोई रियल नहीं होता है। तो जानकारी सत्य आपको लेनी है, आप लिमिट में ले सकते हैं। मैंने कहा ना हर चीज की क्या करना, लिमिट। तो अभी अपना चेक कर लीजिए कि मेरी आध्यात्मिक शक्तियां खत्म तो नहीं हो रही है। फालतू के मैसेजेस, किसी से बात करना है फोन पे बात करिए ना, मैसेज भेज के टाइम वेस्ट करके क्या मतलब। तो जो आज संकल्प लेते हैं मोबाइल का सिर्फ आवश्यक यूज करेंगे, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन से बचेंगे, वो हाथ उठाओ पक्का। और जो कह रहे नहीं हम तो रह ही नहीं सकते इसके बिना, हा? है इससे कोई, वो तो हाथ उठाएंगे ही नहीं। हा? अच्छा, तो पहला परहेज क्या हो गया ब्राह्मण जीवन का? मुरली क्लास कहाँ सुनेंगे बोलिए? सेंटर, ऑनलाइन नहीं। दूसरा परहेज मोबाइल का लिमिटेड यूज, ठीक है, फिर हम और आगे बताएंगे। पर अभी हम अपना सेशन प्रारंभ कर रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी और सिक्योरिटी। पूरा लिस्ट वाइज चल रहा है जो आपको दिया गया है पर्चा। क्या सेफ्टी है हमारी? कई बोलते हैं ना सेफ्टी माना सुरक्षा, ठीक है। कोरोना काल में बाबा ने अनुभव कराया, ड्रामा ने एक ट्रेलर दिखाया, एक सीन। धन काम नहीं आया, हद तक काम आया, बैंक का बैंक में पड़ा रह गया, जमीन जायदाद पड़ी रह गई, मित्र संबंधी। देखो हम सारा जीवन व्यक्ति किसमें लगाता है, धन कमा लो काम आएगा समय पर। अब समझना इस सेशन को, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं आएगा, धन चाहिए, धन नहीं हो तो कैसे काम चले। अच्छा, सारा जीवन संबंध निभाने में लगे रहते हैं, बाबा को याद कब करूं, इस संबंधी का जाना, आज इसका ये है, आज इसका। अरे भाई नहीं निभाएंगे तो कहते कौन काम आएगा समय पे। बाबा तो सूक्ष्म है ना, स्थूल में तो यही दिख रहे हैं। तो हम सब ने देखा कोरोना काल में कौन से संबंधी काम आए भाई। दूर के संबंध छोड़ो, आपसी परिवार में एक एक घर में अलग अलग कमरों में बंद होना पड़ गया।
तो दूर के संबंध हम सोच रहे निभाए, तो जब संकट का समय होता है, परीक्षा की घड़ी होती है, बाबा ने बता दिया धन काम नहीं आएगा, नजदीक के संबंध भी काम नहीं आएंगे, उनके पीछे बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बाबा की सेवा नहीं छोड़नी है। ठीक है, सारा जीवन लगा देते, निभाइए आप संबंध, पर ऐसा नहीं कि उसके बाबा ने ये नहीं कहा कि नहीं निभाना, निभाना है पर एक लिमिट तक, इतना उनमें नहीं अटैच हो जाना कि हम उसको प्रायोरिटी दे और ज्ञान, योग और सेवा को नहीं दे, तो संबंध काम नहीं आते। कई इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये नहीं कह रहे हम, भाव समझना आप, अभी बाबा बताएगा क्या सुरक्षा है मुरली में। इंश्योरेंस कंपनी भी फेल हो जाएगी, बाबा ने तो कहा है ना, वो ही नहीं रहेंगे, कौन देगा आपको? तो इंश्योरेंस काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा, मित्र संबंधी काम नहीं आएंगे, साधन वैभव खड़े के खड़े रह जाएंगे, गाड़ियां खड़ी रहेंगी, डीजल पेट्रोल में क्या चलाएंगे? साधन होगा आपके पास, मोबाइल, लाइट कनेक्शन नहीं, आप एक ही दिन अगर लाइट पावर ना हो, साधन काम आएंगे? नहीं आएंगे। वैभव, पोस्ट, पोजीशन, कई क्या सोचते हैं, अब आप बताओ कोरोना काल में किसी की पोस्ट, पद काम में आया? अच्छे अच्छे पद वाले भी इंजेक्शंस के लिए लाइन लगा रहे थे, याद आ रहा है ना उस समय? तो क्या सेफ्टी, अब आप बताओ, अब आप आंसर दो, फिर बाबा ने जो बताया हम बताएंगे। बताइए, बोलो। धन काम नहीं आएगा, बाबा ने कहा एक मुरली में, ऐसा समय आएगा दूध नहीं मिलेगा, ये बेसिक चीज है, अनाज नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी, क्या काम आएगा बताओ? धन नहीं, वैभव नहीं, साधन नहीं। आप साधन इकट्ठे कर लो, कितने भी कर लो, काम नहीं आना है वो, यूज करो बाबा के राय, पर अनाज, सत्य, मित्र संबंध नहीं, बताओ क्या काम आएगा फिर? बोलो। अब लिखिए बाबा का महावाक्य 13/3/90, जो कॉपी पेन लाए सिर्फ मुरली की तारीख लिख लीजिए, और जो नहीं लाए कल से जरूर लाइए, ठीक है? अब लिखिए, अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो, अपने मस्तक पर, ऐसे लगाओ, बाप का हाथ अनुभव करते चलो। अब सुनो, जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। बाबा का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी माना सुरक्षा यही है। क्या है? अब बोलिए, अपने मस्तक पर, बोलिए जोर से बोलो, अपने मस्तक पर बाबा के वरदान का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। ठीक है? जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, कोई एक मंत्र की इतनी साधना करते कि लास्ट में जब शरीर छोड़ना होता है तो कहते उनकी हड्डियों में से भी आवाज आती है उस मंत्र की। तो हमें आज इस बात को अंदर बिठा लेना है। बोलिए, धन मेरी सेफ्टी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी मेरी सेफ्टी, साधन मेरी सेफ्टी, मित्र संबंधी मेरी सेफ्टी, फिर क्या है बोलो? बाबा के वरदानी हाथ। ठीक है? अब इसमें ये नहीं समझना कि हम इकट्ठा नहीं करें, धन तो चाहिए, संबंध नहीं निभाए, पर जीवन में मन और बुद्धि का सहारा वो ना हो, सहारा बाबा हो। अगर बाबा सहारा है
तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, धन भी काम में आ जाएगा, मित्र संबंधी भी मददगार बन जाएंगे। पर किसके? जिसने अपने जीवन का मन और बुद्धि का सहारा किसको बनाया? बाबा। फिर बाबा कहीं से भी मदद करा देगा, ठीक है। ये नहीं कि दूध नहीं मिलेगा क्या होगा। बाबा ने कहा है चारों तरफ आग लगी होगी, पर बिल्ली के बच्चों की कहानी है ना, पूरे भट्टी में भी सेफ। तो जिन्होंने बाबा से सारी शक्तियां जमा कर ली है, उनको सब कुछ प्रकृति उपलब्ध कराती रहेगी। दूध भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी, माना जो चीजें आवश्यक होंगी वो हमें प्राप्त होंगी। अच्छा, मधुबन में पांडव भवन में बाबा का कमरा किस किसने देखा? हाथ उठा। अरे वाह, सब है। चलो वहां पहुंचेंगे हम योग में। म्यूजिक अलर्ट, सीधा होके बैठे। सभी चले मधुबन पांडव भवन, बाबा का कमरा। बैठ जाइए, बाबा के कमरे में बैठिए। एक दृश्य बनाइए, परम धाम से वरदाता बाबा, ज्योति बिंदु बाबा अपनी शक्तिशाली वरदानी किरणों के द्वारा नीचे उतर रहे हैं। मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर परम धाम से नीचे उतर रहे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्म तन में आ गए। अब विश्व पिता जगत नियंता परम पिता सर्वोच्च सत्ता और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा सबसे बड़ी हस्तियां मेरे स्नेह भरे निमंत्रण पर आकाश मार्ग से नीचे होते हुए मधुबन में पांडव भवन में अपने कमरे में आ गए। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया। बाबा मुझे वरदानी दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि लीजिए। जो वरदान चाहिए बाबा इस समय खुले दिल से हमें बांट रहे। आहा, स्वयं वरदाता मेरा पिता वरदानों की जैसे बरसात हो रही है। मन चाहे वरदान बरस रहे। बाबा वरदान दे रहे, बच्चे विश्व के विघ्न विनाशक भव। समा लीजिए वरदानों को।
बच्चे परमात्मा स्नेह में लवलीन हो जाओ। माया जीत भव। जो वरदान चाहिए विजयी रतन भव। अमर भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बरसात हो रही है। जो वरदान चाहिए मधुवन में बाबा कमरे में दे रहे, दृष्टि लीजिए। आहा, इन वरदानों में शक्ति है। आग जैसी परिस्थिति को भी पानी के समान शीतल करने की। मेरे सारे कर्म भोग, कर्म बंधन बाबा के वरदान की शक्ति से आग जैसे कर्म बंधन भी पानी के समान शीतल हो रहे हैं। वरदान में शक्ति है पहाड़ को रोई बनाने की। बाबा से दृष्टि लेते जाइए। वरदानी दृष्टि पड़ रही है। बाबा के वरदान में शक्ति है तूफान को ईश्वरीय तोहफा बनाने की। बाबा कह रहे बच्चे अपने मस्तक पर बाबा के वरदान का हाथ अनुभव करते चलो। यही हाथ तुम्हारी सेफ्टी है, सुरक्षा है और सिक्योरिटी है। सब ऐसे हाथ रख ले 1 मिनट और इस गीत को सुने। वरदानी हाथ तुम्हारे मधुवन में बैठे पांडव भवन बाबा का कमरा। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पे रख दिया। वरदानी दृष्टि लीजिए और गीत सुनिए। भले हाथ नीचे करें, दृष्टि लीजिए, गीत का एक एक शब्द अनुभव करिए। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के
सुख सारे ओ बाबा प्यारे प्यारे ओ बाबा प्यारे प्यारे ओ बाबा प्यारे प्यारे ओ बाबा प्यारे प्यारे वरदानी हाथ तुम्हारे देह और दुनिया भूले हैं खुशियों के झूले झूले हैं देह और दुनिया भूले हैं खुशियों के झूले झूले हैं साथ में अपने लेके चले यादों के उड़न खटोले हैं रूह की राहत दिल की चाहत रूह की राहत दिल की चाहत चित के चैन हमारे प्यारे प्यारे ओ बाबा प्यारे प्यारे एकदम साइलेंस। बाबा के कमरे में हम हैं। बाबा वरदानी दृष्टि दे रहे, बरस रहे। जो वरदान चाहिए ले लीजिए। निर्विघ्न भव, महान योगी भव, माया जीत भव। जो वरदान, आहा, वरदान की शक्ति से आग जैसी परिस्थितियां, पहाड़ जैसी समस्याएं रुई बन रही है। तूफान ईश्वरीय तोहफे बन रहे हैं। वाह, किसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वोच्च शक्ति, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा माँ और विश्व पिता शिव बाबा। मस्तक पर वरदानों का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। धन नहीं, संबंध नहीं, वैभव नहीं, बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर, ये मेरी सुरक्षा है। वरदान बरस रहे। वरदानों से अंधकार में भी रोशनी नजर आ रही है। जीवन यात्रा सरल सहज। ओम शांति। अब और आगे बढ़ेंगे। फिर क्या सेफ्टी है बोलिए? धन सेफ्टी है, इंश्योरेंस कंपनी, साधन, वैभव, पद, फिर क्या? बोलो पूरा अपने मस्तक पर बोलिए।
बाबा के वरदानी हाथ का अनुभव, यही मेरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। बहुत अच्छा। अब मैं एक अनुभव सुनाती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत साल पहले भुज, गुजरात का एक शहर, भूकंप आया था। जोरदार भूकंप था, पूरा शहर खत्म हो गया था, बहुत नुकसान हुआ था। बाबा का सेंटर बचा था, झंडा लहरा रहा था। तो वो जो वहां की जो बड़े दीदी है, वो बाबा से मिलने पहुंचे, जैसे नहीं डायमंड हॉल में हम सब मिलते थे, तो वो भी सामने बैठे थे। बहुत बड़ी मीटिंग थी, माना ग्रुप बैठा था सारा बाबा मिलन में। तो बाबा ने उन बहन को उठाया कि भुज वाले उठो। बाबा ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि भुज में भूकंप आया, धरती हिली, दिल तो नहीं हिला? तो दीदी ने कहा नहीं हिला। तो बाबा ने इतना अच्छा आंसर दिया उनको कि भुज में भूकंप आया और आप 1000 भुजाओं वालों की भुजाओं में समा गई थी। कहा थी? हाँ, बजाओ बजाओ ताली। अगर हम बाबा के वरदानों का हाथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो कोई ऐसी परीक्षा की घड़ी आएगी तो हमें अनुभव होगा 1000 भुजा वालों ने अपनी भुजाओं के अंदर मुझे समा लिया। तो बाबा ने उसमें और अच्छी बात कही। हम भी बैठे थे उस समय, पूरी डायमंड हॉल फुल था। बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया। बाबा ने कहा भूकंप आते या कोई प्राकृतिक प्रकोप होते तो बुद्धि सोचती है यहां जाऊं, वहां जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं। अगर आप, फिर बाबा ने कहा अगर आप बाबा की याद में हैं तो जहां आपकी सेफ्टी होगी, आपकी बुद्धि को टच होगा और आपके कदम वहीं पड़ेंगे। समझ में आई बाबा की बात? जहां आपकी सेफ्टी होगी, बाबा टच करेगा और वहीं आप जाएंगे। नहीं तो बुद्धि क्या करेगी? सोचती रहेगी। हाँ, अब इसका होमवर्क सुनिए। कई कई शहरों में, बड़े बड़े शहर, चलो महाराष्ट्र का ले लेते हैं, पूना है, बॉम्बे है, उसमें कंपलसरी होता है हेलमेट लगा के जा सकते हैं। समझती हेलमेट माताएं? अगर नहीं लगाया तो फाइन, चालान देना होता है, फाइन लगता है। इंदौर में भी है, 5-5 हजार रुपए। कितना? तो कितना भी जरूरी है, हेलमेट पहन के ही निकलता है व्यक्ति, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा 5000। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि घर से निकले, कितना भी जरूरी है, सेंटर से निकले, धंधे के लिए निकले या कभी भी निकले, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट इस अनुभव को करके निकले। जैसे वो हेलमेट पहनते, भूलते नहीं है, 1 मिनट अनुभव कर ले, बाबा का वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी सिक्योरिटी। क्या इस अनुभव को करके फिर निकल सकते हैं? कि टाइम नहीं है, बहुत जल्दी काम है। हेलमेट का उदाहरण इसलिए दिया, कितनी भी जरूरी काम है, व्यक्ति पहन के ही निकलता है, नहीं तो चालान बनेगा। कौन भरेगा? 5000। माना जरूरी है तो व्यक्ति भूलता है। तो ऐसा नहीं कि ना बहुत जरूरी काम था ना इसलिए हम भूल गए बाबा का हाथ। आज से नियम बनाइए। क्या नियम, क्या होमवर्क? भट्टी के हर सेशन के होमवर्क लिखना है और करना है, ठीक है? ऐसी भट्टी नहीं है कि सुना और भूल गए। क्या होमवर्क? बोलो। घर से निकले किसी भी काम के लिए, सेंटर से निकले, ऑफिस से निकले, दुकान से निकले, दिन में 5-7 बार, ज्यादा नहीं, कितना कितना मिनट? 1 मिनट। ज्यादा करो बहुत अच्छा, पर 1 मिनट वहीं खड़े खड़े पहुंच जाओ मधुबन, बाबा का कमरा, बाबा ने अपना हाथ रख दिया, यही मेरी सेफ्टी है, यही मेरी सिक्योरिटी। आप करके देखो ऐसा और फिर उसका इफेक्ट देखिए, ठीक है? बाबा ने कहा वरदान लोगे तो वरदान में शक्ति होती है। आग जैसी परिस्थिति, माना जो इतनी
जलाने वाली परिस्थिति वो भी कैसी हो जाएगी? शीतल। पहाड़ जैसा कर्म भोग, कर्म बंधन कैसा हो जाएगा? रुई। हम रोते रहते हैं ये कर्म बंधन है, इसलिए हम मुरली सुनने नहीं आ पाते, इसलिए हम सेवा नहीं करते। अरे बाबा की वरदानी दृष्टि लो आप, सब खेल हो जाएगा। करके देखिए। कभी कभी ब्राह्मण जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, अंधकार छा जाता है, रोशनी नजर नहीं आती, क्या करूं? तो उस समय अगर ये अभ्यास करा, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, तो अंधकार में भी रोशनी नजर आ जाएगी। मतलब उस समस्या का समाधान बाबा हमें टच कर देगा। ऐसा नहीं अंधकार है, डार्कनेस। कोई तूफान आ गया, आपको लग रहा तूफान है, पर अगर आपने अनुभव किया, किसी से भी पूछते ना, आंसर देते क्या करो? बोले बाबा को याद करो। अरे बाबा को याद करो वो तो ठीक है, किस विधि से याद करना ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे बीमारी के लिए बताया बाबा की दृष्टि दवाएं, बीमारी के लिए बताया वतन में जाके बाबा की क्या कराना? मालिश। चिल्लाते नहीं रहना ये दर्द है वो दर्द है, कितनी सारी बातें सुनाई। तो किस विधि से हमें बाबा को याद करना है, यह हमें अभ्यास करना है अभी। और पता सबको ऐसा, पर अभ्यास करोगे तो समय पे काम आएगा, नहीं तो उस समय सोचोगे क्या करूं बाबा, बाबा तो सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कुछ भी हो, 1 मिनट दिन भर में 5-7 बार तो ऐसा कर लो, 1-1 मिनट लगता है बस। मधुबन पहुंच जाओ, बाबा के कमरे में बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, और यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी सिक्योरिटी। अगर ऐसा करोगे तो अंतिम समय में धन भी काम आएगा, मतलब सब परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। कईयों ने सुनाया कोरोना काल में, बोले ऐसे तो हम बैंक में पैसा रखते थे, घर में नहीं रखते थे। बोले पता नहीं क्या हुआ, उस समय हमने घर में लाके रख लिया। मतलब ऐसी आपकी बुद्धि को टच होगा कि धन भी काम आएगा, संबंधी भी साथ दे देंगे, पर किसका? जिसने बाबा को अपने जीवन का सहारा बनाया होगा। देखो परिस्थिति, कल कितना बरसी प्रगति, ठीक है, आज कैसी हो गई वो? शीतल। वो सोच रही ब्राह्मण भट्टी कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी हवाएं दे रही है हमें, ठीक है, तो ये सहयोग दे रही है। शिकायत नहीं करना, प्रकृति सुनती नहीं है, बरस रही है। आदमी सब में चिल्लाता है, नहीं बरसे तो बोले इस साल सूखा पड़ गया, गर्मी होती तो हाई गर्मी, और बरस रही है, ठंडक कर रही है, बोलना नहीं अभी बरस लो, हम जब योग कर रहे हैं, हमारी भट्टी चल रही है, तब शीतल। तो प्रकृति हमारी दासी नहीं, मित्र है। प्रकृति हमारी सहयोगी है। ब्राह्मण इतने पावरफुल हमारे संकल्प है, ठीक है, तो प्रकृति के लिए ताली बजाओ आज। शीतल भी हो गई और हमें सहयोग भी दे रही है और देती रहेगी हमेशा, ठीक है। जब सब पहुंच जाए फिर भले बरसे, पर हमारे बाबा के बच्चे सब आ जाए भट्टी करने, क्योंकि उसको भी अपना काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो फिर हम पुनः वापस बाबा के वरदान का हाथ अनुभव करेंगे। सभी ऐसा अनुभव करना, बाबा के वरदान का ऑरा। ऑरा समझते हैं? देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं ना, उसके आसपास क्या दिखाते हैं? आभा मंडल, एक प्रकाश। तो बाबा ज्योति बिंदु और उसके वरदान का एक दिव्य सर्कल, एक लाइट, एक गोल्डन ऑरा मेरे चारों तरफ बन गया, सिर से लेकर पैर तक। और मैं बाबा के वरदान के प्रकाश के घेरे के अंदर, औरे के अंदर शांत बैठी हूं, निर्भय हूं। किसी भी प्रकार का माया का तूफान, प्रकृति का तूफान इस औरे को भेद नहीं सकता। सब अलर्ट होके बैठो, सब अपने आसपास ऐसा बनाओ और बोलिए बाबा के वरदानों का, बोलिए, एक दिव्य गोल्डन प्रकाश का ऑरा मेरे चारों तरफ घूम रहा है। इस ऑरे के अंदर मैं शांत हूं,
निर्भय हूं, स्वस्थ हूं, माया जीत हूं। चलिए अभी हम करेंगे अलर्ट। बाबा का कमरा मधुवन, पांडव भवन, आहा, विश्व रक्षक शिव बाबा, जगत पिता, सृष्टि का बीज और ब्रह्मा माँ दोनों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। बाबा के वरदान का गोल्डन लाइट का एक आभा मंडल, एक औरा, एक दिव्य लाइट सिर से लेकर पैर तक मेरे चारों तरफ घूम रहा है। अपने चारों तरफ बाबा के वरदान की लाइट का सर्कल घूमते हुए देखिए। आहा, मैं बाबा के वरदान के गोल्डन प्रकाश के औरे में बैठी हूं। मैं शांत चित्त हूं। कोई व्यर्थ संकल्प विकल्प बाबा के इस औरे में प्रवेश नहीं कर सकता। शांत हूं। निर्भय बैठी हूं। किसी प्रकार का भय बाबा के इस वरदान के औरे में नहीं आ सकता। स्वस्थ हूं। अनुभव करिए एक बहुत बड़ा बाबा की वरदान का गोल्डन लाइट का औरा, एक सर्कल दिव्य प्रकाश के अंदर में बैठी हूं। शांत, निर्भय, सुरक्षित, माया जीत। बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर। हम तो सदा महफूज गीत के एक एक शब्द को मधुवन में, पांडव भवन, बाबा का कमरा, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं। हम गीत को सुने।
ओम शांति। इस भट्टी की विशेषता है हर सेशन के होमवर्क रहेंगे और गीत भी बहुत सोच समझ के रिसर्च करके कहाँ सेट करना है वैसे किए। इसलिए गीतों में भी एक एक शब्द को अनुभव करिए, गीत आपका योग लगवा देंगे। समझ आ रहा है ना? तो अभी इस सेशन को हम थोड़ी देर 5 मिनट में एंड करेंगे, पर उसके पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट पूछना चाहती हूँ। आज शाम को उदगीर से, यहाँ से ठीक 5:15 बजे 5:15, जो जो चाहते हैं उस फ्लाइट में बैठना, परिस्थान सतयुग की सैर, वो हाथ ऊंचा करें। तो कोई भी बाबा का बच्चा अगर नहीं आया आज, तो उसको फोन करके भी बुला लेना। अलग सीन रहेगा, 2 घंटे हम सतयुग की सैर करेंगे। शाम को जो श्री कृष्ण के साथ मुरली बजाना चाहते वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। शुभी रस पीना चाहते वैकुंठ का, वो हाथ उठाते जाओ, देखें। अच्छा, जो रास करना चाहते रास मंडल में, राज दरबार का आनंद, तो ये सब शाम को होगा। कितने बजे? आप 5 बजे आके बैठिएगा, आपको श्रृंगार जो भी दीदियां करेंगे, ठीक है। और जो नहीं आया उदगीर में, बाबा का बच्चा, उसको फोन करके भी बुला लीजिए आज, ठीक है। और कॉपी पेन तो जरूर लाना है आपको, मुरलियों की डेट लिखनी है। अच्छा, अभी हम लास्ट अनुभव करते, पर इस सेशन का एक्शन प्लान क्या हुआ? आज अंतर मन में उतार लो, धन मेरी सेफ्टी
नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी सेफ्टी नहीं है, साधन, संबंध, वैभव, पद मेरी सेफ्टी नहीं है। फिर क्या सेफ्टी कोई बोले आपकी? बाबा का वरदानी हाथ, यही मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी। कई बाबा के बच्चे सोचते हम तो अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, कुमार है, कुमारी है, बुजुर्ग हो गए, क्या सेफ्टी मेरी? तो क्या सेफ्टी, उसका आंसर बाबा ने दे दिया। भले ही अकेले ज्ञान में चल रहे हो, कोई कुमार है, कुमारी है, भले ही गरीब है, पैसा नहीं है, भले बुजुर्ग हो गए, हाथों में दम नहीं, बाबा मेरी सेफ्टी और सिक्योर। बाबा किसी को भी निमित्त बनाएगा, 1000 भुजा वाला। आप करके देखिए इस चीज को, पर दिमाग से नहीं, दिल से। ठीक है, चलिए अब हम पुनः बाबा के कमरे में बैठेंगे, एकदम साइलेंस, मधुबन। दोनों बाबा ने अपना बड़ा बड़ा हाथ, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दिए। बड़ा बाबा बैठा है, वरदान दे रहे हैं। जो वरदान चाहिए इस संगम युग की वेला पर खुले दिल से वरदाता बाप राजी होकर दे रहा है, ले लीजिए। वरदानों का औरा मेरे चारों तरफ घूम रहा है, गोल्डन लाइट औरा। मैं शांत चित्त हूं, प्रकृति जीत, निर्भय। बहुत प्यारा गीत बजेगा। मधुबन में हम बैठे, बाबा का कमरा, सिर्फ बाबा और हम। देखते रहिए बाबा को, बाबा की वरदानी दृष्टि लीजिए। धीरे धीरे ताली बजाकर गीत गाएंगे, तेरी पालना का बाबा। एक एक शब्द अनुभव। तेरी पालना का बाबा, गाइए। तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तुम्हें प्यार से जो पाला, तुम्हें प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। दृष्टि लेते जाए। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों
सजाया फूल से तूने सजाया उसको बताए किस तरह तालियां बजाए, बाबा को आवाज नहीं आ रही। तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है जाए उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए हमें खुद सा है बनाया हमें खुद सा है बनाया उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना तेरी पालना ओम शांति।